और टॉपिक इज़ द सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानते हो, लेकिन अब आप आज आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज़ है और ये पैरेलल है। जैसे कि आप देखते हैं कि अपने घर में जो कनेक्शन जो रहता है वो पैरेलल में होता है। तो पैरेलल में होने से ये इसका एडवांटेज है कि अगर एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो दूसरा बल्ब चलते रहता है। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही एक डैमेज हुआ तो उसके साथ में जितना भी बल्ब जो लगा रहता है वो क्या हो जाता है, वो डिसरप्ट हो जाता है और उसमें हमको लाइटिंग नहीं मिल पाता। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे घर में जो हमारे घर का जो हाउस वायरिंग जो रहता है एक्चुअल में वो क्या रहता है, वो पैरेलल कनेक्शन रहता है। ताकि मान लो एक कमरे में हमारा बल्ब है या फिर फैन या फिर ट्यूब रॉड या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आता है ऑपरेट होने में, तो वो क्या है, दूसरा अपने आप क्या हो जाता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वो उसमें कैरी ऑन रहता है, मतलब चलते रहता है वो। अब सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, इसमें दो चीज़ देखिए। आप इस सिंबल से आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, तो इसमें एक लगा हुआ है R1 और R2 लिखा हुआ है। तो इसको अपन ये जो कनेक्शन जो रहता है इसको अपन सीरीज़ बोलते हैं। मतलब एक के बाद एक, पहला रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है और दूसरा R2 लगा हुआ है और तीसरा इसमें R3 लगा हुआ है। तो ये अपन इसको सीरीज़ कनेक्शन बोला जाता है। मान लो एक R2 को रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, तो ये जो बैटरी से जो कनेक्ट हुआ रहता है वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये पूरे सर्किट को डिस्टर्ब कर देता है। तो सीरीज कनेक्शन, जैसे कि आप जानते हो घर में छोटा छोटा बल्ब जो आता है डेकोरेटिव, कोई फंक्शन में यूज़ किया जाता है, कोई फेस्टिवल में यूज़ करते हैं, कोई सेरेमनी यूज होता है तब इसमें यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू दिखाया गया है। अगर इसके रेजिस्टेंस की जगह में अपन बल्ब को मानते हैं तो इस बल्ब, मान लो एक 3 बल्ब लगा हुआ है एक बैटरी में, अगर ये बल्ब दूसरा वाला बल्ब ख़राब होता है तो ये पूरा सर्किट को डिसरप्ट कर देता है, मतलब एक कंप्लीट पाथ नहीं हो पाता। और फिर क्या है, ये जो उसके साथ में जो ठीक वाला बल्ब ही रहेगा, मान लो पहला बल्ब और तीसरा बल्ब, वो भी उसके साथ में वो ऑपरेट नहीं होगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा। दूसरा में जो आता है ये, अब इसके रेजिस्टेंस के बारे में आप स्टडी करोगे तो ऐसा इसमें इसका रहता है कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो वो R1 प्लस R2 प्लस RN, ऐसा मतलब जितना भी आप उसकी सीरीज़ में आप जोड़ते जाओगे उसका रेजिस्टेंस का एडिशन होता जाता है, R1 R2 R3 R4 RN ऐसा। अब दूसरा इसमें देखते हैं, दोनों को हम कंबाइंड स्टडी करते चलते हैं कि पैरेलल में होता है। पैरेलल में आप देख रहे हैं कि बैटरी लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, ये पैरेलल में रहता है। मतलब ये हुआ, मान लो एक R2 इसमें से डिसरप्ट हुआ, ख़राब हुआ, तो इसमें हमको बैटरी से इसमें करंट R1 में और ये R3 में इसमें मिलता रहेगा और ये सर्किट कंप्लीट होता रहेगा। तो सर्किट कंप्लीट होने से इसके जो जो R1 और R3 है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये R2 ही डिसरप्ट रहेगा इसमें। इसको और बल्ब के कनेक्शन के थ्रू से आप देख सकते हो, एक बैटरी लगा हुआ है और ये दो बल्ब है, तो ऐसा इस कनेक्शन में इसको अपन पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, मान लो एक बल्ब ख़राब हुआ, एक बल्ब ख़राब होने से दूसरा बल्ब में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो सर्किट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा जो ख़राब है वो, और जो सही है वो चलता रहेगा। लेकिन सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि एक बल्ब ख़राब होने से वो करंट जो है आगे नहीं बढ़ पाता और फिर पूरे सर्किट को डिसरप्ट कर देता है वो। तो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में इसमें अपन ये बल्ब के थ्रू कर सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस के थ्रू स्टडी पर्पस के लिए और इसके कैलकुलेशन पर्पस के लिए। या इसमें जब साइंस स्टडी करोगे तो इसके बारे में रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने अमाउंट ऑफ करंट उसमें कंज्यूम किया, इस पर्पस से कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हमारा जो लोड है वो कितने रेजिस्टेंस कंटेन किया हुआ है और कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इस पर्पस से इसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और जो सीरीज़ कनेक्शन है
सीरीज़ कनेक्शन हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए, हमारे कोई भी फंक्शन या फिर कोई सेरेमनी या फिर कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो हम बल्ब के थ्रू सीरीज़ कनेक्शन लगाते हैं। तो उसमें भी आप देखते हैं कि जैसे सीरीज़ कनेक्शन लगा हुआ है, मान लो एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो दूसरा बल्ब क्या है ना, ऑटोमेटिकली उधर से उसमें करंट सप्लाई नहीं होता और वो क्या कर देता है, सर्किट को डिसरप्ट कर देता है। तो इससे उसमें करंट सप्लाई नहीं होता और वो फिर वो ग्लो नहीं होता। तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप रेजिस्टेंस को देख सकते हैं कि सीरीज़ में एडिशन होता है और पैरेलल में इन्वर्स रहता है। तो 1/, लिखा हुआ है 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn। तो इसका कैलकुलेशन पर्पस के लिए है। अब इसमें आप देख सकते हो, आस्क स्टूडेंट टू राइट फार्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, स्टूडेंट टू एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का मैं इसका अलग से और वीडियो बनाया प्रैक्टिकली, इसको मैं बाद में आपको शेयर करूंगा। तो इसमें आप सीरीज़ में ये, जैसे कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन पार्ट में, है ना, आज फार्मूला फॉर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो इस फार्मूला में आपका यही है सीरीज़ में कि R1 R2 R3 Rn रहेगा कंटिन्यूशन में, और पैरेलल में इन्वर्स रहता है, 1/, रहता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसे अभी बताया मैं, सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, मान लो एक सीरीज़ में कोई भी एक डिसरप्ट हुआ उस सर्किट का, तो क्या है, पूरे सर्किट को कोलैप्स कर देता है, मतलब आगे करंट नहीं बढ़ता और उसको क्या करता है, वो वहीं पर रोक देता है और वो सर्किट यूजलेस हो जाता है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये इसका एडवांटेज है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इसमें ये जो लोड है, मान लो R2 डिसरप्ट हुआ, मतलब डैमेज हुआ, तो क्या है ना, R1 और R3 कंटिन्यू कैरी रहेगा, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे सीरीज़ और पैरेलल में अपन मेटालिक कास्ट देखें तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, कम वायर यूज़ होता है और पैरेलल कनेक्शन में हमको ज़्यादा वायर यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें के कास्ट के पर्पस लिए इसका एडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज के हिसाब से अपन देखें तो सीरीज़ जो कनेक्शन है वो ये ओनली ओकेजनली यूज़ करते हैं, बट इन द हाउस वायरिंग वी हैव टू यूज़ द पैरेलल कनेक्शन। If you have any problem, you can ask me.